अगर एआई एक दिमाग है तो मशीन लर्निंग उस दिमाग का सीखने का सिस्टम है। सच तो ये है कि मशीन लर्निंग के बिना एआई का वजूद ही नहीं हो सकता। आज हम एमएल को एकदम जीरो से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। पिछली बार हमने एआई के टाइप्स देखे थे, आज हम मशीन लर्निंग की नींव को समझेंगे। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। बस इतना सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक इंसानी दिमाग जैसा है। तो फिर मशीन लर्निंग क्या है? वो है उस दिमाग का सीखने का तरीका। ये वो सिस्टम है जिससे एआई लगातार सीखता है, बेहतर बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप अपने अनुभवों से सीखते हैं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, आज के ज़माने का जो मॉडर्न एआई है उसका पूरा का पूरा ढांचा मशीन लर्निंग पर ही खड़ा है। इसके बिना एआई आप कह सकते हैं एक खाली दिमाग की तरह है जो कुछ भी नया सीख ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं कि भाई आखिर ये मशीन लर्निंग है क्या भला? देखिए, एकदम सीधे सादे शब्दों में कहें तो मशीन को डेटा देकर सिखाना। बस जैसे हम इंसान तजुर्बे से सीखते हैं, ठीक वैसे ही मशीन लर्निंग के मॉडल्स डेटा से सीखते हैं। इसको ऐसे समझिए, हम लोग साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस से, अनुभव से, गिरकर उठकर, है ना? वहीं दूसरी तरफ एक मशीन को ये सिखाने के लिए कि देखो ये बिल्ली है और ये कुत्ता, उसे हजारों लाखों तस्वीरें दिखाई जाती है, वो डेटा से सीखती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हम सब रोज देखते हैं। कभी गूगल फोटोज में जाकर डॉग सर्च कीजिए और बूम, वो आपके सारे कुत्तों वाली तस्वीरें निकाल कर ले आता है। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये मशीन लर्निंग का ही कमाल है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? भाई ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। मशीन लर्निंग मोटे तौर पर 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करती है। सबसे पहले आता है स्टेप 1, डेटा कलेक्शन। मतलब तस्वीरें, टेक्स्ट, नंबर्स, वो सारी कच्ची जानकारी जो मॉडल को दी जाएगी। फिर आता है स्टेप 2, ट्रेनिंग। यहाँ पर मशीन को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और सच कहूँ तो यही सबसे ज़रूरी स्टेप है। इसके बाद स्टेप 3, टेस्टिंग। यहाँ चेक किया जाता है कि मॉडल कितना सही काम कर रहा है। और आखिर में स्टेप 4, प्रिडिक्शन। अब ट्रेंड मॉडल असली दुनिया में इस्तेमाल होता है, जैसे इंस्टाग्राम आपको रील्स रेकमेंड करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि मशीन लर्निंग इतनी ज़रूरी क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो ये हमारी दुनिया को बदल रही है? सीधी सी बात है, आज का एआई मशीन लर्निंग के बिना इम्पॉसिबल है। मशीन लर्निंग ही वो टेक्नोलॉजी है जो इन सब के पीछे है। आपके फ़ोन का फेस अनलॉक, सेल्फ ड्राइविंग कारें, चैट जीपीटी, नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस, ईमेल का स्पैम फिल्टर, वॉइस असिस्टेंस और हाँ, गूगल सर्च भी। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मशीन लर्निंग सिर्फ आज की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल की नींव है, उसका फाउंडेशन है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मशीन लर्निंग को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। मतलब 3 मुख्य तरीके हैं जिनसे मशीनें सीखती हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ मशीन को लेबल किया हुआ डेटा दिया जाता है, जैसे कुत्ते की फोटो के साथ डॉग का लेबल, बिल्ली की फोटो के साथ कैट का लेबल। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को कोई लेबल नहीं दिए जाते, वो खुद ही डेटा में छुपे हुए पैटर्न खोजती है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में सिमिलर आइटम्स का सजेशन। और तीसरा है रीएनफोर्समेंट लर्निंग। इसमें मशीन गलतियां कर करके सीखती है, सही काम पर उसे रिवॉर्ड मिलता है और गलत पर पेनाल्टी, बिल्कुल एक वीडियो गेम में एआई प्लेयर की तरह। अब इस सारी थ्योरी को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हम सब इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पता है, हम सब हर दिन एमएल का इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना जाने भी। यूट्यूब पर जो वीडियो रेकमेंड होते हैं, गूगल के सर्च सजेशंस, ऊबर और ओला के प्राइस प्रिडिक्शंस, इंस्टाग्राम की रील्स फीड, स्विगी का डिमांड फोरकास्ट और यहाँ तक कि आईपीएल मैच जीतने की संभावना भी मशीन लर्निंग से ही पता चलती है। तो देखा जाए तो मशीन लर्निंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक असली जिंदगी की सुपर पावर है जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को बहुत आसान और पर्सनल बना देती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? एक लाइन में, मशीन लर्निंग का काम है एक मशीन को डेटा से सीखना सिखाना, बस इतना ही। और मशीन लर्निंग की ये बेसिक समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी फाउंडेशन के बल पर हम आगे चलकर न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग जैसे बड़े टॉपिक्स को आसानी से समझ पाएंगे।
तो अब आगे क्या? अगली कड़ी में आप क्या देखना चाहेंगे? मशीन लर्निंग के प्रकारों पर एक डीप डाइव करें या फिर न्यूरल नेटवर्क्स को एकदम सिंपल तरीके से समझें? कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कौन सा टॉपिक पहले चाहिए। इस जानकारी को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ इस एआई की यात्रा पर बने रहें।